गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण का प्रकरण समास प्रकरणम भाग 2। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने पढ़ा था भाग 1 के अंदर 2 समास के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। तो उसमें पहला था अविभाव समास। अविभाव समास के अंदर क्या होता है? पहला पद अवयव होता है। इस प्रकार से हमने इस प्रत्यय को पढ़ा था। और उसके बाद में हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, जिसमें अपन ने द्वितीया से लगा कर के सप्तमी विभक्तियों के आधार पर 6 प्रकार के माने गए हैं। इस प्रकार से हमने 2 समासों का गहनता से अध्ययन किया था। तो आज के इस प्रकरण में उन्हीं से आगे हम समासों का अध्ययन करते हैं। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इन समासों का अपन अध्ययन आरंभ करते हैं। देखते हैं अपन कर्मधारय समास कौन सा में पढ़ते हैं। तो 3 नंबर पर आया हुआ है, कर्मधारय समास को पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं कर्मधारय समास की। तो जिसमें प्रथम पद अर्थात पहला पद क्या होता है? विशेषण, और द्वितीय पद जो है वह होता है विशेष्य। विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, इनको भी अपन ने एक प्रकरण के अंदर आगे पढ़ा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखें, जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वे कहलाते हैं विशेष्य। और उपमा, एक पद होता है उपमा और दूसरा क्या होता है उपमान। उपमेय और उपमान, ये इन समास में इस प्रकार के 2 शब्द होते हैं। एक होता है उपमा और दूसरा क्या होता है उपमेय। और एक शब्द होता है विशेषता और दूसरा होता है विशेषण। तो पहला पद विशेषण, दूसरा पद कौन सा होगा? विशेष्य। तो वहाँ पर कौन सा समास बनेगा? कर्मधारय समास है वहाँ पर बनता है। तो देखें यहाँ पर समस्त पद कृष्ण स्रपः, कृष्ण सासु स्रपः। कृष्ण है जो स्रप, स्रप कैसा है? काला है। जो स्रप कैसा है? काला है। तो यहाँ पर देखें कृष्ण अर्थात काला, ये क्या है? विशेषण। किसका विशेषण बताया गया? स्रप का। तो सांप क्या है? यहाँ पर विशेष्य है। कृष्ण है तो कृष्ण क्या दी गई? यहाँ पर उपमा दी गई है। और किसको दी गई है? सांप को। तो सांप क्या है? यहाँ पर उपमेय है। तो एक पद उपमा हो रहा है, दूसरा पद उपमेय हो रहा है। एक शब्द, पहला शब्द जो है विशेषण है और दूसरा शब्द क्या है? यहाँ पर विशेष्य है। तो जहाँ पर पहला शब्द विशेषण, दूसरा विशेष्य, एक पद उपमा, दूसरा उपमान होता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार देखें महर्षि, महान सासु ऋषि ही, महान है जो ऋषि। ऋषि कैसा है? महान है। तो ऋषि की उपमा कैसे देगी? महान की। ये क्या है? महान, उसकी विशेषता बताता है, तो ये विशेषण शब्द भी कहलाता है। महादेव, महान सासो देवः, महान सासो देव है, महान है जो देवता। महापुरुषः, महान सासो पुरुषः, महान है जो पुरुषः। पीताम्बरम, पीतम च तत् अम्बरम, पीला है जो वस्त्र। घनश्यामः, घन इव श्यामः, घन जैसा श्याम। श्याम है वो कैसा है? बादलों के समान, काले घन के समान। वीर पुरुषः, वीर च य पुरुषः, वीर हैं जो पुरुष। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ प्रत्येक शब्दों में देखें आप, कृष्ण में सर्प महान है, महान ऋषि कैसा? महान है। महान है कैसा है? देवता है वो कैसा है? महान है। पुरुष है वो कैसा है? महान है। वस्त्र है वो, उसका रंग कैसा है? पीला है। घन है के समान क्या है? श्याम। वीर है वो कौन है? पुरुष। तो यहाँ पर प्रत्येक शब्दों की विशेषता बतलाई गई है। तो विशेषता बतलाई गई है, वे शब्द क्या है? विशेषण। विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह है विशेष्य।
तो ये विशेषण और विशेष्य। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि इनमें कौन सा समास जुड़ा हुआ है, तो कौन सा है, कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से शब्द आ जाए तो इसका आपको क्या करना पड़ता है, समास का संस्कृत विग्रह इस प्रकार से हम करते हैं। समस्त पद बनाना हो तो इस प्रकार से हम इसका समस्त पद बनाते हैं। अगला देखें, द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या है, द्विगु समास किसे कहते हैं, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, ये क्या है, इनका एक सूत्र बना हुआ है। तो यदि कर्मधारय समास का पूर्व पद, पहला पद, आगे का पद जो है, पहला पद वो संख्यावाची हो, आगे का पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। और इस समास में अर्थात समूह का बोध होता है। क्या होता है, समूह का बोध होता है। और जहाँ पहला शब्द संख्यावाची हो और जहाँ समूह का बोध होता हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो देखिए समस्त पद, पंच पात्रम, पंच पात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः, अर्थात 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समूह, 5 बर्तनों का समूह। तो यहाँ पर पीछे समाहार यानी पीछे क्या हो रहा है, समूह हो रहा है। आगे का शब्द क्या आ रहा है, संख्यावाची आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा समास बन रहा है, द्विगु समास हो रहा है। चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः, 4 युगों का समूह। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 वटों का समूह। शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहारः, 100 वर्षों का समूह। द्वियमुनम, द्वयो यमुन्यो समाहारः, 2 यमुनाओं का समूह। त्रिलोकम, इसका संस्कृत विग्रह क्या है, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, 3 लोकों का समूह। तो देखिए यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो है पंच, चतुर, पंच, शताब्दी, द्वि, त्रि, यानी कि आगे के जो शब्द है वो क्या है, संख्यावाची शब्द है। और यहाँ पर पीछे क्या जुड़ा है, समाहार, पीछे क्या है, समाहार। तो जहाँ समाहार और आगे संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। देखते हैं अपन आगे, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या है, उभय पदार्थ प्रधानो, उभय यानी कि दोनों, दोनों पद क्या रहते हैं, प्रधान। आगे का पद भी प्रधान और पीछे का बाद वाले का पद भी है वो भी क्या होता है, प्रधान। तो जहाँ पर दोनों पद की बराबर महत्व हो, दोनों पद समान रूप से प्रधान हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास बनता है। देखिए इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान रूप से क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के विग्रह में शब्द के साथ में च जिसका अर्थ होता है और, इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखें समस्त पद, संस्कृत विग्रह और हिंदी विग्रह, हरि हरोह, हरि च हर्ष, हरि और हर, बीच में क्या आ रहा है, च आ रहा है और क्या है, और आ रहा है। और इसका क्या है, च का अर्थ है हरि और हर। जितना यहाँ मैं तो हरि का है इतना ही किसका है, हर का है। राम केशवो, राम च केशव स, राम है उतना ही महत्वपूर्ण क्या है, प्रधान केशव है। राम और केशव दोनों पद क्या है, उभय पदार्थ प्रधान, दोनों पद समान रूप से प्रधान है। तो जहाँ दोनों पद समान रूप से प्रधान है वहाँ पर द्वंद्व समास बनता है। भीमार्जुनो, भीम च अर्जुन स, भीम और अर्जुन। सीता रामो, सीता च राम च, सीता और राम। पिता माता पितरो, माता च पिता च, माता और पिता। सूर्य चंद्रो, सूर्य स चंद्र च, सूर्य और चंद्र। शिव केशवो, शिव स केशव स, शिव और केशव।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें देखें आप, जितना महत्व यहाँ पर हरि का है उतना का उतना महत्व किसका है, यहाँ पर हर का है। राम का जितना महत्व है इसका, इसी के समान किसका महत्व है, केशव का। जितना महत्व भीम है प्रधान, उतना का उतना कौन है, अर्जुन है। जितना प्रधान सीता है उतना प्रधान कौन है, राम है। माता है उतने ही कौन है, पिता है। तो इसी प्रकार सूर्य और चंद्र, शिव और केशव दोनों का समान रूप से महत्व बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस समास के अंदर दोनों पदार्थ हैं वो क्या माने गए हैं, प्रधान माने गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास बन रहा है, द्वंद्व समास बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर ये आपने 3 समास पढ़े, ये तीनों समास आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आज के इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और इन्हें सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं। और आपको क्या करना है, इस प्रत्येक समास को सबसे पहले क्या करना होगा, समझना होगा। समझने के बाद में अपनी कॉपी के अंदर इन्हें लिखोगे और साथ में प्रत्येक के 4-4 उदाहरण आप स्वयं इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आज के इस प्रकरण के अंदर हमने कौन कौन से जो है समास पढ़े हैं। तो देखें, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय में क्या होता है, कर्म प्रधान रहता है, अर्थात विशेषण और विशेष्य का प्रयोग है तो वहाँ पर कर्मधारय समास है। और देखें इसके आगे द्विगु समास, जहाँ संख्याएं आगे रहती हैं और समाहार का बोध है, द्विगु समास। बीच में च का लोप, च आपको दिखाई देता है, बार बार च आ रहा है, हरि और हर, हरि च हर्ष, इस प्रकार से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।